बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप और आपके अहले खाना बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस शहर का तारुफ करवाने जा रहे हैं और जिसकी तारीख़ के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहलवानों का, खुश खुराक लोगों का, खुश इखलाक लोगों का शहर है जिसका नाम है गुजरांवाला। ये लाहौर के शुमाल में वाक़या, लाहौर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर वाक़या ये शहर है। ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। अपनी सनती अहमियत की बिना पर ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कराची और फैसलाबाद के बाद ये तीसरा बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान के कुल जीडीपी में से तकरीबन 5% का शेयर ये शहर करता है। गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला ये तीनों शहर कनेक्टेड हैं। इस वजह से सनत की दुनिया में इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये शहर डिवीजनल हेडक्वार्टर है जिसमें 6 मज़ीद शहर शामिल हैं, जिनमें सियालकोट, हाफिजाबाद नुमाया हैं। इसको पंजाब के इंतज़ामी लिहाज से सबसे बड़े डिवीजन्स में शामिल किया जाता है। ये शहर कुर्रे अर्ज़ पर 31.7 दर्जे शमाल की जानिब, जबकि 74.4 दर्जे मशरक में वाक़या है। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 226 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बाज़ औक़ात 45 दर्जा हरारत से तजावुज़ कर जाता है, जबकि सर्दियों में धुंध के साथ सर्दी पड़ती है और बाज़ औक़ात इसका टेम्परेचर 5 दर्जे तक गिर जाता है। इस शहर का रकबा 3198 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 22 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ये शहर रचना द्वाब यानी कि रचना द्वाबा से मुराद रावी और चनाब का जो जंक्शन है उसको रचना द्वाबा बोला जाता है। इसके शुमाल में दराए चनाब जबकि जुनूब में दराए रावी वाक़या है, और इस खित्ते को माझे का इलाका भी कहा जाता है। ये शहर माझे के इलाके का हिस्सा भी है। इस शहर की 19 यूनियन काउंसिल हैं, जबकि 7 टाउन हैं। ये शहर 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील सिटी गुजरांवाला, तहसील सदर गुजरांवाला, तहसील नौशहरा विरकां और तहसील कामों की। इस शहर की तारीख तकरीबन 500 साल पुरानी है। गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर सांसी था। सांसी कबीले के सरदार खान मोहम्मद सांसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम गुजरांवाला रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसका नाम गुजरांवाला इस वजह से रखा गया क्योंकि ख्याली गेट के पास एक गुजरों का कस्बा था, सराय गुजरां, उसकी वजह से इसका नाम गुजरांवाला रखा गया। और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक एक गुज्जर चौधरी था जो इस इलाके में पानी के हवाले से
काफ़ी उसने काम किया था, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, तो उस वजह से इस शहर का नाम गुजरांवाला रखा गया। मुगलिया दौरे हुकूमत में इस शहर के 11 दरवाजे थे, जबकि सिख राज के बाद इस शहर के 4 दरवाजे मशहूर रह गए, जिनमें आकरा, गरझाकी, एमनाबादी और सियालकोटी दरवाज़ा शामिल हैं। ये शहर महाराजा रंजीत सिंह, जो कि सिखों की हुकूमत का एक बड़ा अहम सतून समझा जाता है, उसकी जन्म भूमि भी है। बादशाह सन 1848 में यहाँ पर अंग्रेज काबिज हुए और उन्होंने 1851 में इस शहर को जिले का दर्जा दिया। गुजरांवाला की तारीख में मज़ाहमत भरी पड़ी है। ब्रिटिश दौर में एक ऐसा इलाका गुजरांवाला था जहां पे अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस खित्ते में सबसे ज़्यादा बारूद चलाया। पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर आज तक सनत के मैदान में इस शहर ने बहुत तरक्की की। आज़ादी के वक्त इस शहर में टोटल 39 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, लेकिन ये शहर इस सिलसिले में बहुत जल्दी तरक्की की और 1961 के वक्त जब इस चीज़ के बारे में सर्वे किया गया तो वहाँ पर 225 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां मौजूद थीं, जिनमें मेटल वर्क्स की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, जबकि लुधियाना से आने वाले मुहाजिरीन ने इस शहर में हौजरी के मुख्तलिफ यूनिट्स लगाए। शहर भर में ज़ेवरात का काम हिंदुओं के कंट्रोल में था, जो बाद में पटियाला से आने वाले मुहाजिरीन ने अपने हैंड ओवर कर लिया। सन 1970 से लेकर 1980 की दिहाई में ये शहर सनत के लिहाज से उरूज पर रहा। पंखा साजी की सनत में ये शहर अपनी मिसाल आप है। सिरामिक्स का तकरीबन मुल्क भर का एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90% काम गुजरांवाला में होता है। इसके अलावा सैनिटरी में गुजरांवाला अपनी मिसाल आप है। यहाँ के लोगों के रोजगार में खेती बाड़ी, सनतों से वाबस्तगी, जबकि मुकामी कुछ लोग सरकारी व निजी मुलाजमतें भी करते हैं और एक कसीर तादाद में यहाँ के लोग बैरून ममालिक में मौजूद हैं। वैसे तो इस पूरे शहर का इलाके बड़े मशहूर और अपनी मिसाल आप हैं, जैसा कि एमनाबाद का इलाका कलीन साजी की सनत की वजह से मशहूर है। गुजरांवाला सिटी एरिया बेशुमार सनतों की वजह से मशहूर है, जबकि इसकी तहसील वजीराबाद असला साजी के लिहाज से बर्रे सगीर में तोपो तफंग की मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से पूरे बर्रे सगीर में मशहूर थी। लाहौर माल रोड पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के सामने पड़ी हुई मशहूर ज़माना भंगियों की तोप यानी किंग्स गन, ये भी वजीराबाद से लाई गई थी भंगियों के दौर में। और इस तोप के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ़कत एक
مرتبہ ہی چلائی گئی تھی، اس کے بعد یہ نہیں چلائی گئی۔ وزیر آباد شہر کی کٹلری، یہاں کے چاقو سازی کی صنعت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کام اس قدر نفاست سے کیا جاتا ہے کہ یہاں کے کام کی وجہ سے جرمنز بھی اس چیز پر رشک کرتے ہیں کہ کس نفاست سے یہ کام بنایا گیا۔ وزیر آباد کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا پریشر کوکر وزیر آباد میں بنایا گیا تھا، جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کی صنعت کے ساتھ وابستگی اور وفاداری کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور وزیر آباد میں ہی ایک مقام ہے سودرا کوپرا۔ محمود غزنوی کے دور میں اس کا ایک گورنر ایاز تھا۔ اس گورنر نے اس شہر میں سودرا کے مقام، سودرا یعنی کہ اس جگہ پر اس نے 100 دروازے بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ وزیر آباد میں 1892 میں بننے والا الیگزینڈر برج بھی موجود ہے۔ گجرانوالہ شہر کی ایک اور بہت خاص بات جس بنا پر یہ شہر دنیا بھر میں مشہور ہے، اور وہ ہے یہاں کے پہلوان۔ گجرانوالہ کو عرف عام میں پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلوانی میں ایسے شاہزور اس خطے نے پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں اس فن کو دوام بخشی، جس میں صف اول میں رحیم بخش پہلوان سلطانی والا المعروف رحیم سندوریا۔ یہ پہلوان پاکستان، اس پورے خطے پاک و ہند بر صغیر کا ایک ایسا شاہزور اور نمایاں پہلوان تھا کہ جس نے اپنی پہلوانی کی بنا پر نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اور ایک دور ایسا تھا کہ یہ پہلوان ناقابل شکست تھے۔ رستم زماں گاما پہلوان کے ساتھ ان کا پہلا ٹاکرا جب ہوا تو ان کی پہلی کشتی برابری پر چھوٹی۔ کئی گھنٹوں تک مارکا چلتا رہا، کشتی ہوتی رہی، لیکن اس کشتی کا جو رزلٹ تھا وہ منصفین نے برابری پر ڈکلیئر کیا۔ بعد ازاں دوسری مرتبہ جب ان کا مقابلہ گاما پہلوان رستم زماں سے ہوا، اس وقت ان کی عمر ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی گاما پہلوان نے بڑی مشکل سے ان سے فتح حاصل کی اور فاتح قرار پائے۔ گاما پہلوان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کون سا پہلوان ایسا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگے، تو انہوں نے رحیم بخش سلطانی والا یعنی رحیم سندوریا کا نام لیا۔ رحیم بخش کے علاوہ یونس پہلوان، گوگا پہلوان گجرانوالیہ، شاہد پہلوان آٹے والا، عمر پہلوان اور دور جدید کے محمد بلال پہلوان شامل ہیں۔ اس علاقے کی دوسری وجہ تسمیہ یہاں کے لوگوں کی خوش خوراکی ہے، اور خوش خوراکی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک محتاط سروے کے مطابق یہاں اس شہر میں تقریباً روزانہ 80 سے 90 ٹن گوشت کھایا جاتا ہے، جو کہ باربیکیو اور کڑاہی گوشت اور دیگر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گجرانوالہ کے چیڑے اپنی مثال آپ ہیں، اور ملک بھر میں یہ کھانے کی خاص لذیذ ڈش مشہور ہے۔
मिठाइयों की अगर हम बात करें तो एक मिठाइयों का ऐसा फन जिसे अमृतसरियों ने दवाम बख्शी, पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद में पहले 5-6 मुकामात का अगर जिक्र किया जाए कि जहाँ की मिठाई बहुत बेहतरीन है तो गुजरांवाला उनमें से एक है। नाश्ते में गनी पाए वाला अपनी मिसाल आप है और नाश्ते के सिलसिले में ये मुल्क भर में मशहूर है। रचना दोआब पर वाक़या होने की वजह से इस शहर के चावल अपनी खुशबू और जायके की बिना पर दुनिया भर में मशहूर हैं। अहम फसलों में चावल, गंदम, जबकि दीगर अजनास जिसमें गन्ना और दीगर सब्जियां भी पैदा की जाती हैं। इस शहर के अहम मुकामात में गुरुद्वारा रूड़ी साहब, निशान मंजिल जो कि जंग 65 और 61 के हीरों की यादगार में बनाया गया, यहाँ पर एक मसनूई झील भी तैयार की गई है। घंटाघर जो कि अंग्रेज़ दौर में तामीर हुआ और अपनी फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। गुलशन इकबाल पार्क, फ़न दुनिया राहवाली, हवेली हरा सिंह, हवेली रंजीत सिंह, शेरांवाला बाग इस शहर की तारीखी इमारत में से एक हैं। अब हम जिक्र करते हैं इस शहर के मशहूर यानी फेमस पर्सनैलिटीज़। यकीनन वो बहुत ज़्यादा हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ अदब से हो, आर्ट से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से हो। इस खित्ते ने बड़े नामी ग्रामी और काबिल शख्सियात को जन्म दिया। हमसाया मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री के नामवर शख्सियत परान गोविंदा की जन्मभूमि यही शहर है। अमृता प्रीतम, कृष्णचंद भी इसी शहर में पैदा हुए। अब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में आर्ट राइटिंग के लिहाज से मशहूर शख्सियात, जिनमें डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, दिलदार परवेज़ भट्टी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, शौकत अली ख़ान, अताउल हक कासमी, मुन्नू भाई, डॉक्टर यूनुस भट्ट, और पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम नून मीम राशिद का ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से था। फिल्म स्टार हबीब का ताल्लुक़ गखड़ मंडी गुजरांवाला से था। स्टेज की दुनिया के बादशाह अमानुल्लाह, आबिद खान, सुहेल अहमद, बब्बू बराल का ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से है। सियासत के मैदान में बड़ी कदावर शख्सियात, जिनमें हामिद नासिर चट्ठा, रफ़ीक तारड़, चौधरी इकबाल गुज्जर, ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान, खुर्रम दस्तगीर ख़ान का ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से है। दीगर मशहूर शख्सियात में आर्मी चीफ़, पाकिस्तान आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से है, जबकि
नौजवान गुलकार आतिफ असलम का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। खेल के मैदान से क्रिकेट टीम के इमरान नज़ीर का ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का गुजरांवाला शहर के मुतल्लिक़ तारुफ़ी प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। आपके वो दोस्त जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, या अगर आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है तो दीगर दोस्तों तक भी हमारी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए शहर के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।